नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अमित शाह मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। अमित शाह ने गुरुवार को 6 मीटिंग किए हैं। उसके बाद मोदी जी सीसीएस की मीटिंग करते हैं, जिसमें अमित शाह, आईबी चीफ निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर शामिल रहे। अचानक से मीटिंगों का दौर और निर्मला ताई का उसमें होना बहुत कुछ संदेश दे रहा है। मतलब बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, इसे हम समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं आदित्य सत्संगी जी सत्तोलॉजी से। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, और आपको और आपके दर्शकों को वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, गुरुवार का दिन भले ही संसद में बहुत शोर मचा रहा, सदन में अमित शाह को लिंचिंग की धमकियां दी जा रही थी, लेकिन अमित शाह इन सबसे बेफिक्र थे। वो फिक्र कर रहे थे देश की। उन्होंने सबसे पहले डोभाल साहब से मीटिंग करी, उसके बाद उन्होंने आईबी के प्रमुख से मुलाकात की। तमाम मुलाकातों के बाद उन्होंने सारी रिपोर्ट मोदी जी को दी और उसके बाद मोदी जी की हाई लेवल मीटिंग ऑफ यूनियन मिनिस्टर इंक्लूडिंग अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमन, तमाम लोगों के साथ उन्होंने मीटिंग की। कैसे देखते हैं? देखिए, क्या है कि एक कांग्रेस का व्यक्तित्व आया था जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। तब उनका आया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो भूकंप मचता है, जी। और यहाँ पे जो बड़ा पेड़ है वो अमेरिका है। तो जब अमेरिका नीचे जाएगा तो पूरी दुनिया जो भी उससे जुड़ा हुआ है वो भी नीचे जाएगा। और अमेरिका का सबसे पहला एक्सपोर्ट या यूरोप का पहला एक्सपोर्ट होता है, या तो कैथोलिसिज्म होगा यूरोप से आएगा तो, या दूसरा होता है प्रोटेस्टेंटिज्म। तो अगर वो नीचे जाते हैं, उनसे जो भी जुड़ा होगा वो जाएगा। चाइना जाएगा, सबसे पहले चाइना जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था और बाकी चैनल में बताया था, बहुत पहले बता दिया था, 1 साल पहले ही बोल रहा हूँ मैं जी। कि ईरान के बाद भारत का नंबर है। और भारत में अब आपको मालूम ही है कि भारत इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और भारत से पैसा कमाते हैं ये लोग। भारत से ट्रेड नहीं होता। देखिए, भारत का टेक्निकल रिसोर्स लेते हैं, भारत का टेक्निकल नो हाउ लेते हैं। हम लोग भी बड़ा प्राउडली बोलते हैं हम रिसोर्सेज प्रोवाइडर हैं, मतलब बॉडी शॉपर है। तो जब आपका इकोनॉमी इस तरह डिपेंडेंट होता है अमेरिका के ऊपर, तो अगर वो नीचे जाएगा तो आप भी नीचे जाएंगे। कंट्रीज जो सेफ रहेंगी वो रहेंगी जिनका अमेरिका से ज़्यादा गहरा संबंध नहीं है। जैसे यूरोप का ज़्यादा गहरा संबंध नहीं है अमेरिका के साथ, वो सेफ रहेगा, उनको मालूम है कैसे चलता है अमेरिका। तो ये जो विश्व में उथल पुथल है, ये उसकी वजह से इकोनॉमिक मेन रीज़न है। और दूसरा, अमेरिका के पास अमेरिका की जो करेंसी का सर्कुलेशन खत्म हो गया है, 30% पर पहुंच गया है, 35% पहुंच गया, उससे भी कम होगा इस समय। तो और बड़े देश लाइक चीन जैसे देश, रशिया जैसे देश, आप देखते हैं कि रशिया की सारी ऑयल रिफाइनरीज पे अटैक हो रहा है, जानबूझ के हो रहा है बाय यूक्रेन। तो यूक्रेन और पाकिस्तान हैव बिकम दी ग्रेट क्या बोलते हैं, शेयर लीडर्स ऑफ अमेरिका। उनका काम है गड़बड़ी मचाना, और इस समय पूरी ताकत के साथ जो अदृश्य राज्य है वो जम के लगा हुआ है, यूजिंग अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स भारत के अंदर सत्ता परिवर्तन करने के लिए। और इसकी सहायता अपोजिशन विपक्ष आप देख ही रहे कर रही है। तो आप जैसे ही एफसीआरए बिल लाते हैं, इन चर्चेस और कैथोलिसिज्म के पर काटते हैं, तो ये तो होना ही है। आप सिक्किम देखिए, नॉर्थ ईस्ट देखिए, और ये जो बच्चे हैं गाली दे रही हैं। अभी आईआईटी हैदराबाद का व्यक्ति डीएस मूर्ति करके नाम है, वो खुद बोल रहा है कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, क्या जरूरत है। ठीक, ये कैथोलिक की वॉइसेस है, कैथोलिसिज्म वाली वॉइसेस है। ये वो वॉइसेस हैं जो भारत के न्यूक्लियर वेपन को दे देना चाहती है, क्योंकि भारत की उससे रक्षा होती है। जैसे ही न्यूक्लियर वेपन गए, इनकी सेनाएं लैंड करेंगी और जम के मिलिट्री एक्शन होगा भारत के ऊपर, और ये लोग चीयर लीडर बन जाएंगे। समझे आप? इन लोगों, क्योंकि ये नेहरू गांधी वाला परिवार है, इन्होंने भारत को तोड़ के खुद सत्ता में आ गए। इन्होंने कोऑपरेट किया, गांधी ने कोऑपरेट किया, करमचंद ने, और फिर इन्होंने कोऑपरेट किया और भारत का विभाजन करा दिया।
सेम वही ताकतें इस समय लगी हुई हैं और इस समय मोदी जी को युद्ध के कौशल में उतरना पड़ेगा, इसीलिए सारी मीटिंग्स हो रही हैं, क्योंकि बिना युद्ध किए जाने वाला नहीं है। देश के ऊपर जो संकट है ये आर्टिफिशियल है, ये बनाया गया है, इसके ये उन लोगों ने बनाया है जो देखिए क्या होता है, चर्च जो है गरीबी लेके आता है। आप देखते हैं साउथ अमेरिका के पास में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है कहीं किसी भी देश में, उनको किस तरह अमेरिका वेनेजुएला से प्रेसिडेंट को चोरी करता है, किडनैप करता है, ब्राजील को कैसे दबा के रखता है, बड़े बड़े देशों की बात कर रहा हूँ, मैक्सिको कैसे पैर के थंब के नीचे दबा के रखता है। सो ऑल दीज पीपल आर प्लेइंग दीज गेम्स। तो भारत को कहीं ना कहीं अपनी तलवार निकालनी ही पड़ेगी और तभी ये जाके सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कोई तिकड़मबाजी से चलने वाला नहीं है। भारत के पास दिमाग की कोई कमी नहीं है, तो रणनीति बनानी पड़ेगी और ये जो घर के अंदर जो घुसे हुए हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। आप सोचिए, जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो पेज है फेसबुक पे, वो बनाया गया है पाकिस्तान में, है ना। मोदी जी को हम लोग कितना चिल्ला चिल्ला के सालों से बोल रहे हैं कि आप सोशल मीडिया जो है पश्चिमी देशों का बैन करिए। आप किसी भारतीय सोशल मीडिया पे जाएंगे तो दुनिया उस पर आएगी, उस कंपनी का भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, देश भी बचेगा। यही 0.5 फ्रंट है इंफॉर्मेशन वाला। ये जितने भी 0.5 फ्रंट जो इंटरनल की हम बात करते हैं वो सोशल मीडिया है, उसके थ्रू ऐसी एल्गोरिदम्स रखी जाती है ताकि आपके बच्चे आपके विरोधी हो जाए। जस्ट इमेजिन, ये जब बच्चे बड़े होंगे तो ये तो एंटी मोदी हेट पर ही बड़े हुए हैं, उन्होंने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। ये इसको समझना चाहिए और अभी भी देर नहीं हुई है, अगले 1 साल में तो बहुत देर हो जाएगी। तो मोदी जी को इंस्टाग्राम इसको बैन कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। और हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपका जो अंदेशा है, सीमा पार भी कुछ बड़ी तैयारी चल रही है, ऐसा आप देख पा रहे हैं? देखिए सीमाएं तो रही नहीं ना। आज पाकिस्तानी हैंडल्स आपके देश के अंदर काम कर रहे हैं, हनी ट्रैपिंग कर रहे हैं, तो उस सीमा का क्या मतलब जब वो डिजिटल बाउंड्री क्रॉस हो गई, है ना। आप सीमा पे गोलीबारी कर लीजिए, ये तो आपके अंदर से चेंज कर देंगे। दुष्प्रचार जो है छोटे बच्चों पे बहुत इफेक्ट करता है, इफेक्टिव होता है, और सरकार का कोई नैरेटिव ही नहीं है, क्योंकि सरकार वो प्लेटफॉर्म यूज कर रही है जो उसको प्रमोट ही नहीं कर रही। समझे आप, हम और आप कितना भी बात कर लें, वो भी अमेरिकन प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम जितना भी बात कर लें वो तो पहुंचने वाला ही नहीं है राइट ऑडियंस पे। ये उन पे जाएगा जो इसी मैसेज को सुनते हैं, मे बी 60,000 लोग, 70,000 लोग, वो तो मेन क्राउड है ही नहीं। ये जो मैसेज जाना चाहिए वो जाना चाहिए यंग क्राउड के ऊपर, जो इस चीज़ों में इन्वॉल्व है, उसको दुष्प्रचार हो रहा है, उस पर तो जाता ही नहीं है मैसेज। और जब उस पर नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये उसका इम्पैक्ट होगा ही नहीं। तो उन्होंने, जैसे मेटा ने बोला, हम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और इंडिया के जो हेड्स हैं उनका मैसेज हम हटाएंगे नहीं। भारत की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है, आपको मैं 300 मिलियन दिखा दूंगा नंबर, 400 मिलियन, लेकिन इस यंग क्राउड पे नहीं भेजूंगा मैं। आई विल एक्सक्लूड दोज पीपल, बाकी सबको दिख जाएगा और आपके नंबर में फेक दिखा दूंगा। समझे आप, आपके नंबर भी फेक दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा और ऑडियंस पे भी नहीं भेजूंगा, मतलब कहीं पे मैसेज गया भी नहीं, फिर भी आपके 300 मिलियन व्यूज। ऐसे मैनिपुलेट होता है। आप खुश हो रहे हैं, देखिए मीडिया बोला था 30 करोड़ व्यूज हो गया, इंटरनेट तोड़ दिया, ये बचकाने वाली बातें होती हैं, ये ऐसे काम नहीं चलता है। मेरे पास अगर एल्गोरिथमिक कंट्रोल है तो मैं दिखाऊंगा ही नहीं, आपके फेक नंबर्स डाल दूंगा डेटाबेस में। कितने फेक वो चलते हैं ना प्रमोशन सर्विसेज, दिखाती है अरे आपका 1 लाख व्यूज हो गया, 2 लाख व्यू हो गया, 3 लाख व्यू हो गया, वो एक्चुअली 5 लोगों के पास भी नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि वो फेक है सारे। वो यस बोल दिया, वो बोल दिया, कोई पाकिस्तान में बैठ के साइन कर दिया, कोई वियतनाम में कर दिया, ऐसे होता है। वो फार्मिंग बोलते हैं इसको, फेक बॉट्स बना के कर दिया। तो और बाकी लोगों का रियल मैसेजेस पहुंच रहे हैं, प्राइवेटली मैसेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो जब आपका प्लेटफॉर्म ही नहीं है, आप उसको कैसे मैनेज करोगे? तो लेकिन और आदित्य जी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए तो इतनी बड़ी मीटिंग नहीं हो रही होगी, कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई लीड मिली होगी, लाइक
पीओजेके में भी बहुत कुछ हो रहा है, जिसकी हवा नहीं निकल रही है बाहर। देखिए क्या है कि पीओजेके में तो गोलियां चल रही हैं और पीओजेके में तो पाकिस्तानी मिलिट्री का एक्शन चल रहा है अगेंस्ट द लोकल लीडर्स। वो भारत में मिलना चाहते हैं, बांग्लादेश वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है इस समय। लेकिन आप सोचिए कि तो उधर तो मिलिट्री एक्शन भारत के लिए तो बहुत आसान काम है, मिलिट्री एक्शन करना। बांग्लादेश में आपको पता ही है सीआईए के ऑफिसर्स मीटिंग कर रहे हैं पिछले 3 दिन से। ये तो फाइनल मीटिंग्स होंगी। क्या हुआ होगा 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, 8 महीने पहले, 8 महीने के प्लान्स आज अप्लाई होते हैं, लीडिंग टाइम होता है बदलने का। तो ये भारत के लिए रण का समय है, तो भारत को एक्शन लेना पड़ेगा। तो अगर भारत जो है चाहता है कि भारत को रक्षा की जाए तो उसको बांग्लादेश में रक्षा करनी पड़ेगी, पीओजेके में रक्षा करनी पड़ेगी और अमेरिका में रक्षा करनी पड़ेगी भारत की। तो तीनों जगह करनी पड़ेगी। सो ये जो सिचुएशन है वो फोर्स की जा रही है ताकि हर तरफ से रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में भारत लग जाए और ग्रोथ की बात भूल जाए। और ग्रोथ भी कहाँ से हो रही है आप ये देखिए ना, ग्रोथ कहाँ से हो रही है, पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा आ रहा है भारत को, जो कुछ पैसा अमेरिका से आता है, बट मेजोरिटी ऑफ द मनी इंडिया हैज डाइवर्सिफाइड किया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आ रहा है। तो भारत और रशिया के ट्रेड को बंद होने की बात की जा रही है कि अगर तेल नहीं होगा तो भारत कैसे लड़ेगा। दैट्स द मेन स्ट्रेटजी। तो कहीं ना कहीं भारत को वेडलॉक खोल रहे हैं। तो दिस मीटिंग्स आर मेंट फॉर चेंजिंग द स्टेटस को, मतलब कि हो सकता है भारत प्रोएक्टिव एक्शन ले। देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी और ये सब मेन इशू नहीं है, इस बात कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी, इनके पावर नहीं है। अगर इनको आप इग्नोर करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनके ये क्या करेंगे कि जो हिस्ट्रियोनिक जो मीडिया में और जो ड्रामा चल रहा है इनका, दे आर हैप्पी विद दैट व्यू काउंट। वो पाकिस्तान से आ रहे हैं व्यूज, भारत से भी नहीं है, ये बांग्लादेश से आ रहे हैं। भारत के लिए मोर इम्पोर्टेंट है जियो पॉलिटिक्स पे ध्यान देना कि तेल का मूवमेंट कहाँ पे रुक रहा है और उधर कहाँ रुक रहा है, वो सरकार का फोकस है। तो अगर हॉर्मोज का सिचुएशन खराब होता है, और जो कि होने वाला है और खराब होने वाला है, लिटरली सऊदी अरेबिया से भी ऑयल आना बंद हो जाएगा, रेड सी से भी ऑयल आना बंद हो जाएगा, तो भारत के लिए क्या सोर्सेज होंगे। इसका मतलब ये है कि भारत हैज टू डिसाइड, टेक ए टफ स्टेप, सब कुछ सोच समझ के कि कहीं ना कहीं भारत को डेडलॉक तोड़ना पड़ेगा, विच मीन्स पीओके लेना पड़ेगा, फिर जल्दी बाल्टिस्तान के थ्रू तेल लाना पड़ेगा बाय रोड। तो ये करना पड़ेगा। तो ये सब ऑप्शंस हैं भारत के पास। प्लस साउथ ईस्ट में आपको पता ही है कि मलाक्का स्ट्रेट एक इशू बना के दिया है अमेरिका ने। तो मलाक्का स्ट्रेट पर भी भारत को एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि चाइनीज और अमेरिकन अभी मिल के काम कर रहे हैं इस समय कि भारत को किस तरह दबाया जाए। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ चाइना, ताकि चाइना रिमेन्स द सोल इकोनॉमिक पावर इन एशिया, और अभी उसका जो इकोनॉमिक पावर खो चुका है। तो सेम चीज जो चर्च ने चाइना में की वो भारत में कर रहा है, मास स्केल। तो एफसीआरए को रोके और मिलिट्री एक्शन ले, एंड आई थिंक दिस पे डिस्कशन हो रहा होगा। एंड आदित्य जी, जैसा कि आपने कहा है कि बांग्लादेश में सीआईए की मीटिंग्स हो रही है पिछले 3 दिन से, तो हमारे पास इनपुट है ना, इसीलिए हमारी सरकार भी एकदम से एक्टिव हुई है। मैं देख रही हूँ पिछले 2 दिन से लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। अब लोगों को लग सकता है कि ये मीटिंग्स कॉकरोच के लिए हैं या मीटिंग्स विपक्ष के लिए कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। तमाम सारे इश्यूज हमारे अंदर भी चल रहे हैं, लेकिन सरकार को सब कुछ देखना होता है। तो कैसे देखते हैं आप? देखिए राहुल गांधी का और ये जो अपोजिशन का इशू पार्लियामेंट में, मैंने आपको पहले बोला कि ये इट इज जस्ट एन आई वॉश। ये सरकार का ध्यान भटकाने के लिए। जो असली लड़ाई हो रही है बॉर्डर्स पे हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनको तो इग्नोर भी करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इट्स अ नॉइज, वो शोर मचा रहे हैं। और आप जो बात कर रहे हैं, अक्सर हमने देखा है कि बड़ी मीटिंग्स में निर्मला ताई नहीं होती हैं, लेकिन इस बार मीटिंग में वो भी हैं। तो आप इसको एफसीआर से जोड़ के, एफसीआरए से जोड़ के भी देखते हैं? देखिए उनका रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो फाइनेंस करने वाली हैं सबको।
उनको मालूम है कि क्या अगर वॉर में, अगर युद्ध में जाता है तो सब कुछ एक साथ होना चाहिए। टीम का, ये टीम मीटिंग होती है ना, टीम हडल बोलते हैं। और अगर कुछ भारत के ऊपर ऐसी चुनौती है, अमित शाह का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, जला देंगे, ये कर देंगे, तो दीज आर ऑल प्रेशर टैक्टिक्स। तो इनसे कुछ ये लोग कर नहीं सकते कुछ भी, लेकिन आप इनके सोर्स पे अटैक, जो इनकी जो ब्रेड एंड बटर है, अब जैसे DS मूर्ति जो IIT हैदराबाद का बकवास कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर, ये टॉकिंग पॉइंट्स किसके हैं? सोनिया गांधी ने कितने सालों तक, 10 साल तक भारतीय सेना को कमजोर करके रखा, मोराल गिरा दिया, है ना। पुरानी गन्स 10-10 साल से बंदूकें नहीं खरीदी गई थी, प्लेन्स नहीं खरीदे गए थे। वो चर्च ऐसे ही काम करता है, पावर में बैठा हुआ है। और सोनिया गांधी मुस्कुरा रही थी, देख रही, देखो मजे चखा रही हूँ मैं तुमको, है ना। और जैसे इनको, तो देखिए इलेक्शन हारने के बाद भी उनके पास पावर है। क्यों है? क्योंकि हमने उनसे पूरी तरह छीनी नहीं है। उनको उन्हीं घर में रखा हुआ है 10 जनपद में। SPG का कवर देना है, छोटे से अपार्टमेंट नहीं दे सकते, एक नया अपार्टमेंट ब्लॉक उनको फेंक दें अंदर। तो यू आर स्टिल प्लेइंग इट विथ योर हैंड्स। तो अगर वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अगर वो सब नॉर्मल सिटीजन की तरह ट्रीट किए जाएंगे, तो जैसे जो चर्च ने इम्प्लांट किया उसको तो आपने किंग बना के रखा हुआ है। सो वेटिकन को बंद, वेटिकन की एम्बेसी बंद कर रहे हैं, ये बंद कर रहे हैं, यूएस पे सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व पे सैंक्शंस की बात करें तो इजीली रिजॉल्व हो जाएगा। ये कठोर समय है और ये डिसीजन यहाँ पे टफ होनी चाहिए, तब आप उसको एनालाइज। जैसे मैं अगर देखता हूँ, पूरा साउथ अमेरिका का हिस्ट्री यही बताता है कि पीपल विद गुड हार्टेड मैन मेड फूलिश डिसीजंस। दिल साफ लोगों ने बेवकूफी वाले डिसीजन लिए, उनको लगा कि हम मैनेज कर लेंगे। अभी कृष्ण भगवान के सामने भी जब जब ये जो वो था, शाल्व ने हवाई जहाज से आक्रमण किया द्वारका के ऊपर, तो उसने क्या किया, पहले बादल बनाए, फिर पत्थरों की वर्षा करी, द्वारका के अंदर पत्थर गिरे ऊपर से, प्लेन से, और ऐसे बहुत सारे उसने प्रपंच किए। इसको बोलते हैं माया, मतलब कि कुछ वो कुछ इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा था, और ताकि हम लोग घबरा जाए, है ना। जैसे अर्जुन के सामने भी इल्यूजन्स क्रिएट किए गए ताकि घबरा जाए अलम्बुश ने। लेकिन फिर उसको आप पीछे से देखा, अर्जुन ने ध्यान से देखा और डटा रहा, और फिर उसने शस्त्रों से उसको हटा दिया। तो असुर ऐसे ही काम करते, कुछ कर नहीं पाते लेकिन भूत बनाते। फिर आप अगर उस समय डर गए तो काम खत्म। ओके, तो राहुल गांधी, CJP, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे टूल्स हैं इन असुरों के। वो एक वूल बना रहे हैं कि आप अभी उसको देख के नीचे डर जाओ। जब आप डर जाएंगे तो फिर उसको, आपको फिर वो कब्जा कर लेगा, पहले भय देगा। तो उसको हटाने का एक ही तरीका है, आप नीचे से भयंकर तरीके से तीर मारो और उसको फिजिकली मारो, तब होगा। तो भारत के पास भी टूल्स हैं, तो उसको यूज करें। सबसे पहले जैसे ही आप सोशल मीडिया अमेरिकन को बैन करते हैं, आधा गेम आप जीत गए। आपको एक दिन का प्रॉब्लम होगा, सब लोग अराटाई पे मूव कर जाओ, तो उसका स्पेस बनाओ, अभी से शुरू हो गया काम शायद, और फिर उसमें या कोई भी ऐसा भारतीय प्लेटफॉर्म चूज करो, उसको तुरंत मूव कर जाओ। क्योंकि आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो झूठ बोलने की आदत है उसको, वो आपको आश्वासन देगा, झूठा है वो। आश्वासन देगा, आपको आश्वासन देता रहेगा सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब चल रहा है, हम मीटिंग कर रहे हैं ना, अमित शाह जी मीटिंग कर रहे हैं, बस हो जाएगा। वो भगवान तो नहीं है, मनुष्य को तो मेहनत करनी पड़ती है ना, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आश्वासन देगा आपको, अरे सब कुछ ठीक है, थोड़ा कंबल में सिर डालो, सो जाओ, मोदी जी है ना, देख लेंगे। ये जो एटीट्यूड है वो भगवान के लिए तो चलता है, मोदी जी के लिए नहीं चलता। तो इसलिए यहाँ पे फिजिकल एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोदी इसको संभाल लेंगे अगर वो टफ डिसीजन लेते हैं। मुझे देखना पड़ेगा, हम सबको, हम लोग को पता तो होता नहीं है कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू। तो विदाउट गेटिंग इनटू स्पेकुलेशन, तो मुझे लगता है कि शायद अब अर्जेंसी समझ में आ रही है, और मैं तो बड़ा खुश होऊंगा अगर वो बोलेंगे कि
फॉरेन सोशल मीडिया बैन किया, आधा उसके बाद आधा युद्ध आप जीत गए, माया खत्म। वो क्या कर दे, ये तो भगवान जी को भी पता नहीं होता, मोदी जी क्या सोच रहे हैं। लेकिन आदित्य जी, अभी हमने कुछ दिन पहले भी एक आपके साथ शो किया था ना, अब आज यानी कि 31 जुलाई अमेरिकन फौजों का आखिरी दिन है अभ्यास का। ये अभ्यास है या क्या कर रहे हैं दैट इज़ गॉड नोज़। लेकिन ये भी कहीं न कहीं रिलेट करता है जो हमारे यहाँ लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग चल रही हैं। देखिए, अगर अमेरिका ने बदमाशी करी बांग्लादेश के ऊपर, फिर तो बांग्लादेश की बहुत बुरी हालत होने वाली है। सबको मालूम होना चाहिए कि जिसके साथ अमेरिका जुड़ा, उसकी पिटाई बहुत हुई है इतिहास में। तो बांग्लादेश के ऊपर बहुत सख्त एक्शन होगा, मिलिट्री एक्शन होगा। ऑलरेडी इंडियन मिलिट्री तो वैसे भी डिप्लॉयड है चारों ओर से। तो चाहे वो कितने भी कमांडो प्रैक्टिस कर ले। 2-3 2-3 चीज़ें हो गई ना, एक तो अमेरिकन फ़ौज वहाँ उतरी हुई है। दूसरा जैसा कि आप कह रहे हैं कि वहाँ मीटिंग्स चल रही हैं सीआईए की, तो बहुत सारे खतरे भारत के लिए है ना, इसीलिए तो भारत भी अब वो गाँव में बोलते हैं ना कि लठ तैयार कर लिया है, तेल लगा करके। जी। देखिए, भारतीय इंटेलिजेंस इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है, वो पहले से तैयारी कर रही है। वो तो मीडिया में रिलीज़ किया गया है वहाँ से, समझे आप? ऐसा नहीं है कि आप ये लोग अब तैयारी शुरू करेंगे उसको देखने के बाद। ऐसे आप सोचिए, प्रोफेशनल्स भारतीय सिक्योरिटी मैनेज कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई सड़क छाप व्यक्ति है कि मीडिया के बाद वो जग जाएँगे। अगर ऐसा हो रहा होगा तो आई विल बी वेरी वरीड। लेकिन नहीं, प्रोएक्टिवली काम करते हैं वो लोग, पहले से उनको पता होता है। यहाँ तक कि अमेरिका ने इन्फॉर्म भी किया होगा क्या एक्सरसाइज का स्कोप है। बांग्लादेश ने इन्फॉर्म किया होगा ताकि कोई गलतफहमी ना हो, क्योंकि उसके बाहर ही भारत की फोर्सेज लगी हैं। और वर्ल्ड में, दुनिया में जंगल वॉरफेयर से भारतीय सेना से बड़ा कोई है नहीं। देखिए क्या है कि आप कितना भी प्रिपरेशन कर लें, लेकिन आप दुश्मन से अगर दोस्ती का अगर अभिनय कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और आप उस पर डिसीजन लेते हैं उस अभिनय के ऊपर, उसका कोई वैल्यू नहीं जगने के बाद जब रियल लाइफ में आती है। तो अमेरिका के साथ इस तरह का है, और अमेरिका के पास देने के लिए कुछ नहीं है इस समय। तो इसलिए भारत की पॉलिसीज अगर स्ट्रिक्ट होंगी तो ये काम आसानी हो जाएगा। तो ये बांग्लादेश, आप देखिए बांग्लादेश का इशू जो है, सबसे बड़ा इशू बांग्लादेश में हिंदू जेनोसाइड है। उसके अंदर पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू हिंदू जेनोसाइड है। कौन सी आईटी सेल है आजकल जिसने इस बात को बार बार उठाया हो? नहीं उठाया ना। तो इसलिए वी हैव टू, हमेशा दुश्मन को प्रेशर में रखा जाता है। हम शांत हैं, आप भी शांत रहे, नहीं भाई, दूसरा अशांत है, आपकी शांति भंग कर देगा, तो उसकी रक्षा के लिए आपको युद्ध करना ही पड़ता है। तो इसलिए इस युग में, इस समय में या युग में, कोई भी, वैसे देखा जाए पृथ्वी के आरंभ से लेकर अब तक कभी भी एक भी दिन ऐसा नहीं गया जहां युद्ध ना हुए। ये नेचर है प्रकृति का। तो अगर आप बोलते हैं हम शांति से बैठे, हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, तो भुगतो, पिटो। द बिगेस्ट मिस्टेक विच नेटिव अमेरिकन्स डिड, वो था पीस फॉर्मूला। वो पीस चाहते थे, और यूरोपियंस को कभी पीस अच्छी नहीं लगती। वो नहीं होता तो आपस में लड़ते हैं। मुसलमानों में उन्हें कोई फर्क नहीं है, एक ही क्राउड है। वो कुछ होता आपस में लड़ते हैं, कुछ नहीं होता तो उनका चलता रहता है। और भारत अब अगर ओम करके मेडिटेशन शुरू कर दिया कि अरे भाई अब तो बड़े पीसफुल हैं, वो भी पीसफुल दिखेंगे, हम पीस फैला रहे हैं, फिर ये तो बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। ये सामान्य व्यक्ति के लिए ठीक है, आपके मेरे लिए जैसे हम इंडिविजुअल्स हैं वो ठीक है, लेकिन देश के लिए ऐसा नहीं होता। मालूम है, पाकिस्तानी पहले हिंदू ही थे, उनको मालूम है कैसे हिंदुओं को तोड़ना है अंदर से, और उनकी मदद क्या हो रही, उनके पास टूल्स नहीं है। अब दे दिया फेसबुक ने टूल, रिजिम चेंजिंग करो। उन्होंने बोला होगा कि मैं 1 हफ्ते में सरकार बदल दूंगा। अमेरिकन पैसा, अमेरिकन टूल, पाकिस्तानी ब्रेन, एंटी इंडिया ऑपरेशंस, ये चल रहा है। बांग्लादेश से भी सही चल रहा है। देखिए क्या है, पाकिस्तानियों का बहुत बुराई है, अब वो बदल नहीं सकते।
टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम है पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान, यू नो। और दैट रीजन को कल कर्ण भी गाली देते हैं महाभारत में कि उस पंचनद देश से, असली पंजाब तो वही है ना, उस पंचनद देश से हमेशा बड़े लो क्लास लोग निकलते हैं, है ना। तो कर्ण बोल रहा है शल्य को, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। तो ये जो वहां के लोग बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं और बुद्धि होती नहीं है, वो काम कर देते हैं फिर हार जाते हैं बाद में, लेकिन वो जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बड़ी भयंकर होती है, तो उसको बाय फोर्स खत्म किया जाता है। दुर्योधन ने कर्ण को भेजा था पंचनद देश में उनको हराने के लिए, उस समय भी संक्षिप्त तब बोलते हैं। तो इसलिए ये हमको उदाहरण याद रखने चाहिए। हम कभी भी इतिहास से ऊपर नहीं हो सकते, आप बस इतिहास को फॉलो करिए, किसी भी प्रेडिक्शन की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि वही पैटर्न रिपीट होते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा। आपने आदित्य जी बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि देखिए अजीत डोभाल भी इस अहम चर्चा में शामिल हुए और जिससे एजेंडे की रणनीतिक अहमियत का पता चलता है। जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, सर्बानंद सोनोवाल जैसे बड़े बड़े मंत्री वहाँ थे, और साथ ही प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा भी वहाँ उपस्थित थे। इट मीन्स ये जो मीटिंग्स हो रही है, इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी भी नींद उड़ गई होगी। अंदर जो हमारे जयचंद है उनको तो परेशानी हो ही रही है। आपने आदित्य जी मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए आपने समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।